नमस्कार साथियों, मैं बालमुकुंद धुरिया। जैसा कि आपको पता है, हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठे हैं। उत्तर प्रदेश से वैसे माफियाओं का तो खात्मा हो चुका है। उत्तर प्रदेश से एंटी सोशल लोगों का खात्मा हो चुका है। अब कुल मिला के राम राज्य चल रहा है, ये आप सबको पता है। अगर नहीं पता है तो सुबह अखबार देख लीजिएगा। लेकिन अभी एक आगरा की घटना बड़ी चर्चा में है। आगरा में करीब 200 केजी गांजा बरामद हुआ। अब ये कोई गांजा बरामद हुआ, ये कोई खबर उबर ऐसे है नहीं। हमारे देश में तो 3-3 हजार किलो अफीम बरामद हुई, ड्रग्स बरामद हुआ, मामला गोल हो गया। आपको याद होगा कि हवाई पट्टी पे बंदरगाह पे हुआ था। अब मोदी जी के मित्र का बंदरगाह था तो मामला रफा दफा होना ही था, वो हुआ। लेकिन आगरा वाली घटना इसलिए थोड़ा विशेष है कि आगरा में ये पहली घटना नहीं है। आगरा में अमूमन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, इस तरह के कुछ कुछ माल बरामद हुआ करते हैं। उत्तर प्रदेश से उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उधर से तमाम नारकोटिक्स का सामान वाया आगरा, दिल्ली वगैरह या पूरे देश में लोग पहुंचाते हैं। तो अब योगी जी ये माने कि न माने कि आगरा यूपी में ही है कि नहीं है, क्योंकि योगी जी के राज में तो ये सब हो नहीं सकता, लेकिन हुआ। आगरा में एम्बुलेंस में भर के गांजा जा रहा था। 5-5 किलो का पैकेट था और करीब 200 किलो गांजा। और आपको जान के ताज्जुब होगा, एम्बुलेंस एक ट्रक में लदा था। वो जो गांजा के तस्कर थे बेचारे, उनकी एम्बुलेंस खराब हो गई तो उन्होंने एक ट्रक किराए पे लिया और पूरा एम्बुलेंस में उस ट्रक पे लाद लिया। तो इस तरह से अब ये तो पकड़ा गया। पता नहीं कितना एम्बुलेंस, कितनी ट्रकें नहीं पकड़ाती होंगी। पूरा पंजाब को कहते हैं, उड़ता पंजाब पिक्चर बन जाती है। पूरा पंजाब नशे के लत में है और उससे बहुत दूर उत्तर प्रदेश नहीं है। लेकिन योगी जी की आंख से देखिएगा तो कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी की आंख से देखिएगा तो कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। तो ये 200 किलो गांजा आया कहां से? पुलिस वाले बता रहे हैं कि गोंडा के कोई हैं, पता नहीं कौन सिंह साहब हैं, और वो उड़ीसा से मंगाते हैं। और उनके पास से कुछ कई नंबर प्लेट्स फर्जी मिले हैं और कई क्या क्या मिला है, आप भी सुनिए जरा। आगरा पुलिस ने सातिर गांजा अपराधियों को गिरफ्तार किया। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सब उनके सामान प्राप्त हुआ, उन्हीं के द्वारा सब सील बंद कर दिया गया है। और 5-5 किलो के पैकेट गांजा के, जो करीब 200 किलो हैं, वो एम्बुलेंस में भर के ट्रक में लद के रखा हुआ था, जो पुलिस ने बरामद किया। करीब 200 किलो। कमिश्नरेट आगरा और थाना हरी पर्वत पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से एक गुड वर्क को अंजाम दिया गया है। इसमें लगभग 200 किलो गांजे की रिकवरी की गई। इनका मोडस ऑपरेंडी ऐसा था कि ये एक एम्बुलेंस में 5-5 किलो के पैकेट्स में गांजा भर के उसको ट्रक में रख के लेके आ रहे थे। और स्पेसिफिक इनपुट थी, इस पर टीम ने कार्रवाई की और इसको एप्रीहेंड किया है। इसमें एक चंद्रवीर नाम का व्यक्ति जो गोंडा का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 6 नंबर प्लेट फर्जी बरामद हुए हैं, जो अलग अलग स्टेट्स के हैं। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के नंबर प्लेट्स बरामद हुए हैं। और इस गुड वर्क को देखते हुए सीपी सर ने इस टीम को 25,000 रुपये कैश रिवॉर्ड देने की घोषणा की। और इसमें अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक दिखाया। ये कहाँ से गांजे की खेप लेकर के चले थे, इसकी डिलीवरी कहाँ होनी थी और कौन लोग इसमें शामिल हैं, इस बारे में कोई जानकारी शुरू पाई? क्योंकि उड़ीसा से लेके चलने की बात आई है पूछताछ में, और इसको आगे ये दिल्ली एनसीआर की तरफ लेके जा रहे हैं। और यहाँ अपने ट्रांसपोर्ट नगर में किसी भोजन करने वाले काम से रुके थे और उसी में हमें सूचना मिली और जो एम्बुलेंस है वो इन्होंने भाड़े पर ली थी, ये इन्होंने खुद ही इस काम के लिए खुद ही एम्बुलेंस इन्होंने रेंट किया था। लेकिन असली जो ट्रक वाहन है जिसके अंदर एम्बुलेंस था, उसको ट्रक वाहन को इसकी जानकारी नहीं थी। ट्रक को इन्होंने रेंट किया था और ट्रक को यूज किया गया उसको एम्बुलेंस को कैरी करने में। इस चीज के बारे में ये अपराध करने का ये तरीका कहाँ से आया, कुछ बताया उस तरीके से? और पूछताछ जारी है। तो वहाँ के जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने देखिए कितनी डिटेल में बताया। तो योगी जी से बस पूछना इतनी बात है
कि उनके ऊपर कुछ बुलडोजर चलेगा, कुछ उनके भी धराशायी किए जाएंगे, उनके ऊपर मुकदमा होके कुछ एनकाउंटर टाइप का होगा, कि केवल राजनीति जातीय और सांप्रदायिक आधार पे ही करनी है। तो गुनाह होते रहते हैं, गुनाहगार को सजा मिलती रहती है, लेकिन ये सरकार केवल एक जाति समुदाय के खिलाफ, एक सांप्रदायिक रूप से एक मजहब और एक खास धार्मिक समुदाय के खिलाफ पूरा माहौल बना के डुग्गी पीट रही है। अभी आज ही खबर चल रही है कि इलाहाबाद में जिस जमीन को आतिक अहमद अतिक्रमण किए थे उस पे घर बना के चाबी दे रहे हैं। अब इतना जल्दी घर ये कैसे बना लिए, ये तो भाई बहुत महारत का काम है। अभी कल अयोध्या से आ रहा था, पूरा अयोध्या खोद के कबाड़ किए हुए हैं। अब कोई कह सकता है कि निर्माण के पहले की तबाही है, लेकिन इतना जल्दी घर और बना के कैसे दे दिए, एक बात। दूसरी बात, प्रदेश भर में और लोगों का जो अवैध जमीन कब्जा किए हैं उनका छुड़ा के कब घर बनाएंगे। बड़ा चर्चा था, मायावती जी ने जब राजा भैया के तालाब पे अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया था तो लोगों ने कहा था कि सैकड़ों बीघा जमीन अवैध कब्जा की है। हिम्मत करेंगे योगी जी, जरा उधर भी चेक करिए ना। आपके सांसद ब्रिजभूषण सिंह का क्या हुआ, उनके बारे में भी इस तरह की बहुत सारी चर्चा और चाहे थोड़ा लेखपाल से पता करिए ना, कुछ जमीन वमीन कब्जा किए हैं कि नहीं किए हैं। उनके भी यहाँ भी कुछ मकान उकान बन जाता। ये जो गांजा वाले भाई साहब पकड़ाए हैं ये भी गोंडा के ही हैं, पता नहीं कोई लिंक फिंक निकले क्या निकले, लेकिन 200% मानिए कि अगर ये गांजा वाला कोई शकील अमीन या कुरैशी होता तो अब तक हेडलाइन चलती उत्तर प्रदेश के अखबारों में। कल के अखबारों में आपको बड़ी बड़ी खबर और एक और उपलब्धि सरकार की दिखाई पड़ती, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। सरकार को ये सब बंद करना चाहिए और ईमानदारी से जो लोग एंटी सोशल काम कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। एंटी सोशल आदमी किसी धर्म, किसी मजहब का नहीं होता है, वो खाली समाज विरोधी और एंटी सोशल होता है। तो उसके खिलाफ उतनी ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जितना कि समाज में नजीर बन जाए और लॉ एंड ऑर्डर अपनी पटरी पे रहे, अपनी लाइन पे रहे। अपेक्षा है कि ऐसा ही कुछ होगा। आप भी देखते रहिएगा, नज़र बनाए रखिएगा। नमस्कार।